हेलो प्यारे बच्चों, और देखिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम ठोस अवस्था के बारे में सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट होते हुए और आप यहाँ अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। एक बहुत अच्छा पार्ट है सॉलिड स्टेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मैंने एक आउटलाइन चार्ट आपके सामने शो किया हुआ है। तो ठोसों में हम दोष को देखने वाले हैं, कमी को देखने वाले में इम्परफेक्शंस जो होता है, अपूर्णता होता है, अर्थात कह सकते हैं क्रिस्टल की जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां होती हैं और उसको हम सामान्य रूप से दोष या अपूर्णता अथवा त्रुटि के नाम से जानते हैं। विस्तार से हम एक एक करके देखेंगे, आगे देखते रहिए। इसमें जो दोष हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष हो सकता है। पहली बात तो ये दोष कब आते हैं, ये 0 केल्विन टेम्परेचर से एबव टेम्परेचर पर ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जहां अपना 0 केल्विन टेम्परेचर होता है वहां पर क्रिस्टल पूरी तरह से आइडियल होता है, क्योंकि वहां पर इस तापमान पर उसके संघटक कणों की जो व्यवस्था है वो एकदम प्रॉपरली नियमित होती है। जस्ट लाइक इन ए क्लास, जैसे आप कक्षा में जब किसी टीचर के सामने क्लास होती है, बड़े प्यारे और आदर्श बच्चे के रूप में बैठते हैं, आपकी क्लास बड़ी शोभायमान होती है, उसको हम आदर्श रूप कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब संघटक कण बिल्कुल नियमित होते हैं तो उसे हम आदर्श क्रिस्टल कह सकते हैं, पूर्ण क्रिस्टल कह सकते हैं, दोष रहित क्रिस्टल कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष थोड़ा सा ही बताना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक दोष में क्या होता है, जब टेम्परेचर आउट हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं लोअर एनर्जी स्टेट से, निम्न ऊर्जा स्तर से, और किसी हाई उच्च ऊर्जा मतलब हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में अगर जंप करता है, तो हम इस प्रकार की त्रुटि को या दोष को हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। रेखीय दोष, यदि किसी संघटक कण की, जस्ट लाइक ये किस ठोस में जो संघटक कण होते हैं उनकी ये अपनी एक नियमित व्यवस्था है, और यहाँ किसी भी कण के इधर उधर जो पंक्तिबद्ध जो कण हैं, वो पंक्तिबद्ध जो व्यवस्था है यदि वो भंग हो जाती है, किसी तरह से यहाँ डिस्टरबेंस हो जाए, तो जैसे कहें कि यहाँ से पंक्तिबद्ध है और इधर से फिर यहाँ से ये इधर हो जाए, पंक्ति डिस्टर्ब हो गई, सीधी लाइन नहीं बन पा रही है, और फिर किसी भी तरह से ऐसी यूँ हो जाए, तो इस टाइप की जो त्रुटि है, डिस्टरबेंस आ रहा है, एक क्यों नहीं बन पा रही है, पंक्ति नहीं बन पा रही है, तो इस टाइप के दोष को हम रेखीय दोष के नाम से जानते हैं। इसमें थोड़ा सा ये ही जानने की बात होती है, जो हमारे सिलेबस का अहम पार्ट है, एक अच्छा है, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, और वो है बिंदु दोष, जिसे हम परमाणुवीय दोष के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, यहां बात आती है, यदि किसी क्रिस्टल में, अभी विस्तार से देखेंगे आगे, किसी क्रिस्टल में किसी भी संघटक कण, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके चारों तरफ की जो भी व्यवस्था है प्रॉपरली, कैसे भी किसी भी टाइप की हो, और वो चारों तरफ की जो व्यवस्था है पहले नियमित है, और फिर कहीं ये डिस्टर्ब हो जाए, बिल्कुल रैंडम हो जाए, अनियमित हो जाती है, तो उस प्रकार की त्रुटि को हम बिंदु या परमाणुवीय दोष कहते हैं। क्योंकि परमाणु के चारों तरफ का जो नियमित रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो ब्रेक होता है। तो कहने का मतलब यहां विस्तार से पूरा एक एक करके और हम बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे। जो बिंदु दोष होती हैं, ये बिंदु दोष कितने टाइप की हो सकती है, ध्यान दीजिए। वन इज स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि दोष उत्पन्न होगा, व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगी, पर इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात डिस्टर्ब नहीं होगा, अनुपात सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, अनुपात नहीं बदलता है। और यदि धनायन ऋणायन का अनुपात बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न कहलाएगा। और यदि उस क्रिस्टल में, ठोस क्रिस्टल में किसी अन्य
एलिमेंट की, अन्य तत्व की, विजातीय तत्वों की यदि उसमें अशुद्धि एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो हम उसे अशुद्धि दोष के नाम से जानते हैं। सपोज हमारे पास ये क्रिस्टल है, मान लेते हैं कि इसमें ये धनायन है ए, एक बी एन ऋणायन हो गया, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये हमारे ठोस क्रिस्टल की, कोई भी ठोस ले सकते हैं, आप लड्डू कह सकते हैं। तो कहने का किसी ठोस में एक व्यवस्था है जिसमें खास तौर से जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनकी बात हो रही है, जहां धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन इस तरह से, चूंकि आप जानते हैं कि आयनिक ठोस पदार्थों में धनायन ऋणायन से घिरा हुआ होता है और हर ऋणायन धनायन से घिरा हुआ होता है और उनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, कुछ निश्चित समन्वय संख्या होती है। यहाँ पर जो जालक स्थल हैं वहाँ पर अपने ही स्थान पर, जैसे क्लास में स्टूडेंट अपनी निश्चित सीट पर बैठते हैं, बेंच के नीचे, जमीन में तो नहीं बैठते, बेंच रखी होंगी, टेबल पे तो नहीं बैठते, बेंच पे वगैरह ऐसा तो करते नहीं। तो एक निश्चित व्यवस्था होती है, स्थान होता है। वैसे ही यह धनायन और ऋणायन अपने निश्चित स्थान पर व्यवस्थित हैं। उनके बीच में जो स्थान है इसको जनरली क्या वो कहते हैं, अंतराकाशी, काशी, अंतराकाशी स्थान है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। यहां पर सभी व्यवस्थाएं धनायन ऋणायन अपने पूरे कंप्लीट है, न कोई एक्स्ट्रा है न कोई कम है, एक दूसरे से बड़े नियमित रूप से व्यवस्थित है। अर्थात जहां जो संघटक कणों की जो व्यवस्था है, संघटक कणों की व्यवस्था है वो कैसी है, नियमित। और नियमित जब व्यवस्था होती है तब उस क्रिस्टल में कोई त्रुटि नहीं मानी जाती और ऐसे क्रिस्टल को ही हम क्या नाम देते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, पूर्ण क्रिस्टल कहते हैं, पूर्ण क्रिस्टल कहते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। और ऐसा कब हो पाता है, जब 0 केल्विन टेम्परेचर या उससे कम हो तो संभव होता है। और 0 केल्विन टेम्परेचर इट मीन्स -273.15, ठीक है, डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। उस टेम्परेचर से अगर हाई होता है तो इसमें त्रुटियां उत्पन्न होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन गड़बड़ कर सकता है। इलेक्ट्रॉन में जैसा कि देखा, परमाणु की व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, लाइन में हो सकती है, किसी रेखा में हो सकती है, पंक्तिबद्ध में व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है, या ओवरऑल सराउंडिंग ऑफ द एटम डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये था, इसमें से केवल हम बात कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट की। बिंदु दोष की बात करेंगे तो अगर यहां से अब दोष कैसे उत्पन्न होता है, किस तरह से होगा, ये सब चीज हम एक एक करके देखते हैं। बिंदु दोष में से, और वो फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक दोष, क्या नाम है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष हमें देखना है। इसमें अनुपात नहीं बदलने वाला है
और इसके लिए जो दो टाइप की होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो क्रिस्टल होता है उसमें जो धनायन ऋणायन व्यवस्थित होते हैं और वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़ के जा सकते हैं। तो शॉर्टकी दोष है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन दोनों में से। मैंने कहा कि स्टोइकोमेट्रिक दोष में अनुपात नहीं बदलता है। शॉर्टकी दोष, प्रॉपर एग्जाम्पल की बात कहा मैंने, इससे पहले बताया हुआ है आपको। सामान्य रूप से क्षारीय धातुओं के क्रिस्टल हैं और उदाहरण में बना रहा हूं देखते रहें, लड्डुओं के थाल पे थाल आते जा रहे हैं आपके लिए। तो ये है आपकी व्यवस्था। सब कुछ सामने है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम NaCl, और NaCl को आप जानते हैं कि डिसोसिएट, सो इट इज फॉर्म बाय द, किससे बना होता है, Na+Cl- इनसे है। सो लाइक दैट अरेंजमेंट, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, सोडियम क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये अरेंजमेंट है। यहां अभी क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल पूर्ण क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल है। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा कुछ गड़बड़ होगी, कुछ भी हो सकती है। बिंदु दोष पड़ रहे हैं तो परमाणु की बात करेंगे। यहां क्या होगा, खास तौर से जो आयनिक सॉलिड की बात है। देखिए पहली तो ये ध्यान दें कि इस टाइप का जो दोष है, पॉइंट टू पॉइंट बात याद रखना प्लीज। इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता कब है, एक तो तब होता है जब संघटक कणों की समन्वय संख्या उच्च होती है, हाई होती है। नंबर 2, धनायन और ऋणायन के आकार होते हैं वो लगभग समान हो, या कह सकते हैं कि उनके आकार में जो अंतर है वो अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शॉर्टकी दोष होने की संभावना है, उन्हीं में ऐसा होता है। अब होगा क्या, कंपैरेटिवली देखा जाए तो वैसे धनायन का साइज ऋणायन से हल्का पुल्का छोटा होगा, और संभवतः ऐसा होता है। किसी भी तरह से देखिए यहाँ कुछ व्यवस्था है, बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। यहाँ मान लीजिए कि कोई इसमें से धनायन निकल के चला जाता है, मानो इसको हम हटा देते हैं, ये धनायन यहाँ से निकल गया और अपनी जगह खाली कर गया। घर में से दादाजी चले गए, ठीक है, चले गए तो दादाजी की जो जगह थी वो खाली हो जाएगी, अर्थात धनायन गया तो धनायन रिक्तका का निर्माण होगा। दादाजी चले गए हैं, कुछ समय बाद जाना तो सबको देख, इसमें कोई बुराई नहीं है, और चलते चलते फिर दादी जी भी जा सकती हैं, जाएंगी, टाइम तो सभी का आएगा, हमारा भी आएगा। ये दादी जी भी चली गई, तो ऐसा इसलिए बात कर रहे हैं धनायन रिक्तका का निर्माण पहले हो, क्योंकि उसका साइज छोटा होगा, छोटा होने की वजह से थोड़ी जगह बन जाएगी, आसानी से निकल जाएगा। और दादी जी कहने का ऋणायन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए उनको पहले निकलने में उसके साइज की वजह से दिक्कत होगी, जगह हो जाएगी, तो फिर किस तरह से ऋणायन भी निकल सकते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ से ये भी जा सकते हैं, यहाँ से बैठा सकते हैं। ऋणायन अगर इसमें से निष्कासित होता है तो ऋणायन रिक्तका भी बन जाती है, ऋणायन रिक्तका का भी निर्माण होता है, ध्यान दें।
अब धनायन रिक्तिका का भी निर्माण होगा, ऋणायन रिक्तिका का भी निर्माण होगा। और सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं कि 2 की कमी होगी तो निश्चित रूप से ये जो छोटा सा पार्ट है, ठोस क्रिस्टल का एक टुकड़ा मान लिया है, एक निश्चित भाग है, उसमें 2 कणों की संख्या कम होगी तो घनत्व तो नीचे आ जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सबसे पहला प्रभाव तो आप देख रहे हैं घनत्व कम हुआ। चूंकि संख्या पहले जितनी थी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इसमें बनाया है तो इसमें आप देख रहे होंगे 6 धनायन मानो और 6 ऋणायन थे। अब इसमें से कितने? 6 और 6, 1 और 1 अनुपात हुआ। अब इसमें से 1 कम हो गया तो 5:5, 5:5, 1:1। अर्थात जब 6 और 6 था तब भी रेशियो 1:1 था। अब 5 और 5 रह गया तब भी अनुपात 1 होगा। अनुपात चेंज नहीं हुआ लेकिन घनत्व चेंज हो गया है। यहां जो रिक्तिकाएं बनी हैं, अब धनायन वाली जगह पे धनायन वाला कोई छलांग लगा सकता है, ऋणायन वाली जगह पे कोई ऋणायन छलांग लगा सकता है, चालकता होगी, हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने शॉर्ट की दोष में सिंपल सी बात यह है, क्या धनायन रिक्तिका का भी निर्माण होता है और ऋणायन रिक्तिका का भी निर्माण होता है, कोई अंतराकाशी आयन नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, सेकंड स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, वो किस टाइप का है? उसका नाम आप देख रहे हैं, फ्रैंकल दोष है, विस्थापन दोष भी कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। विस्थापन दोष क्या होता है देखिए, ठीक उसी तरह से सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल आपके सामने है, जिंक सल्फाइड लिया हुआ है, पहले वाले में सोडियम क्लोराइड लिया था हमने। ऐसा क्यों, कैसे? देखिए, यहां जो कंडीशन होती है, संघटक कणों की जो समन्वय संख्या होती है वो निम्न होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और यहां आकार में अंतर है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार अधिक बड़ा होता है धनायन की अपेक्षा। तो ये 2 शर्त हैं, एक तो ये याद रखें। ऐसा होने से होगा क्या, मैंने यहां पर लगभग बने हुए लग रहे हैं, आप मान सकते हैं कि यहां पर कोई भी जितने भी धनायन हैं उनका जो साइज है, एक बना के दिखा देता हूं, मतलब कह सकते हैं कि माना कि ऋणायन की तुलना में उसका साइज कुछ अधिक छोटा होता है और ऋणायन का साइज अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ा होता है। थोड़ा सा ध्यान रहेगा इसके समझ ऐसे बनाने से, और कोई बात नहीं है। इस शो कर दिया मान ली मैंने कुछ 1-2 को। हाँ जी, होगा क्या, फ्रैंकल न तो कोई जाएगा और न कोई आएगा। बस क्या होगा, यहां से धनायन है और वो छोटा आकार होने की वजह से जो अंतराकाशी इसमें स्थान है उसमें व्यवस्थित हो सकता है। तो कहने का मतलब देखिए, यहां से इस धनायन को हम गायब कर देते हैं। ये यहां से कहां गया, बाहर तो नहीं गए। ये धनायन चूंकि आकार छोटा है इसलिए इस जगह में अंतराकाशी स्थान इतने बड़े नहीं होते कि उसमें ऋणायन सेट हो जाए, तो वो जगह खाली होगी किसकी, ये जगह जो स्थान खाली किया वो किसने किया है? हाँ जी, दादाजी ने किया, मतलब धनायन ने किया। और धनायन ने किया तो इसमें जो रिक्तिका बनेगी वो कौन सी बनेगी? धनायन रिक्तिका का निर्माण होगा। धनायन रिक्तिका का निर्माण होगा, ध्यान दीजिए। अब इसमें धनायन रिक्तिका का निर्माण हुआ, पर धनायन गया कहां? अंतराकाशी स्थान में। तो अंतराकाशी स्थान में जो गया है वो कौन गया है? अंतराकाशी धनायन ही है। धनायन ने ही रिक्तिका बनाई और धनायन ही अंतराकाशी स्थान में आया है। कोई कण बाहर गया नहीं है, निष्कासित नहीं है, और कोई इसमें अतिरिक्त आया नहीं है। घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जगह खाली है, रिक्तिका बनी है, यहां पर कोई छलांग लगा सकता है कोई धनायन, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, चूंकि मूवमेंट होगा। यहां पर
कोई आवेश धनायन बाहर नहीं गया है, यहां आवेश अपने आप में पहले से ऑटोमेटिकली बैलेंस है, संतुलित है। यहां क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई अपने आप कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसमें एक धनायन को यहां से बताए, कोई और भी इसमें से व्यवस्थित अव्यवस्थित हो सकते हैं इस तरह से। शॉर्ट की जो दोष था उसमें आपने क्या देखा, पहले धनायन गया तो धनावेश की कमी हुई और उसकी कमी को पूरा करने के लिए ऋणायन भी निष्कासित हो जाता है, जिससे ठोस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता मेंटेन हो जाती है। वो विद्युत उदासीन बना रहता है। किसी भी ठोस क्रिस्टल के लिए विद्युत उदासीनता का होना या बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके साथ आपने अभी स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में अध्ययन किया, पढ़ा। ये दो प्रकार की होती है। इसके बाद नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे।